छह बजे तक पेश होने का वक्त दिया गया। इमरान खान नहीं आए तो अदालत ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की एक और केस में इमरान खान के वकील हिफाजी जमानत लेने गए, मुख्तलिफ अंदाज के दस्तखत गले पड़ गए। इमरान खान को अदालत में आकर हाल पर दस्तखत की वजाहत करना होगी। 20 फरवरी को अदालत में बुला लिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने मुबैना ऑडियो में एक इदारे की तस्दीक की। FIA को ऑडियो का फॉरेंसिक करने को कह दिया है। अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाहिए या फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही की मुबैना वायरल ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा है कि परवेज इलाही के साथ उनकी गुफ्तगू वाली ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुबैना ऑडियो लीक सामने आने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल का आला अदलिया के तशख्खुस के हवाले से तशवीश का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा है कि आला अदलिया के जजों का कंडक्ट गैर जानिबदार होना चाहिए। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि जज किसी सियासी जमात को फ़ायदा दे रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वायरल ऑडियो की जांच पड़ताल और तहकीकात कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भोन ने कहा है कि परवेज इलाही, जहांगीर जोजा और आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो पर बार काउंसिल को भी एक्शन लेना चाहिए। ये जजों को अप्रोच करके मुतासिर करने की कोशिश है। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि जनरल बाजवा मुल्क के वजीर आजम को ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन टैप करते थे। जनरल बाजवा ने खुद बताया कि उनके पास वो टेप्स और वीडियोज़ मौजूद हैं। सिर्फ इसी जुर्म पर जनरल बाजवा को सजा मिलनी चाहिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू, बोले फ़ौज को अंदरूनी एहतसाब की ज़रूरत है। जनरल बाजवा ने किस हैसियत और इख्तियार के तहत वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की, खुफिया रिकॉर्डिंग की। जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग आर्मी चीफ के हल्फ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखकर जनरल बाजवा के खिलाफ हल्फ की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ख़त में इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। तहकीक की जाए कि हमसे जनरल बाजवा की क्या मुराद है। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान के सदर आरिफ अलवी से जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी के मुतालबे की हिमायत करेगी? एहसन इकबाल कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। बोले इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को फारिग करे, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं चाहिए, हमारे इस्तीफे वापस कराएं। तहरीक इंसाफ का नया मुतालबा। तहरीक इंसाफ के 70 बाकी मुस्ताफी अरकान ने भी अपने इस्तीफों की मंजूरी अदालत में चैलेंज कर दी। अमरीकी सफ़ीर और सीनियर सिफारती अमले से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा कि अमरीकी हुक्काम को हुकूमत की सियासी मुखालफिन के खिलाफ क़वानीन के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात बताएं। सियासी सूरत हाल उस पर PTI के मौक़िफ़ पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात अच्छी रही। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी की अडयाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा कि हुकूमत पैसे नहीं दे रही, आर्मी की सिक्योरिटी नहीं मिल रही, मातहत अदलिया अफसरान देने को तैयार नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात कराएं तो कैसे कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हाल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज फिर तलब। FIA ने साबिक खातून अव्वल की सहेली फराग होगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में आज तलब कर लिया। उनके खिलाफ करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स बैंक की जानिब से FIA को फराहम की गई है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की मुलाकात। सूबे में अमन अमान के क़याम और इस ज़िम्न में रेंजर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन अमान के क़याम में रेंजर्स का अहम किरदार है। गवर्नर सिंध तुर्की के कौंसल खाने भी गए, जहाँ उन्होंने कौंसल जनरल और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। तुर्की में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कालाबाग में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुबैना मुकाबला। कालादम TTP का एक दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। HBL PSL 8 में इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। हैदर अली की 50 की बदौलत कराची किंग्स ने 7 विकेट पर 173 रन बनाए। इस्लामाबाद ने हदफ 10 गेंदों पहले 6 विकेट पर हासिल कर लिया। कॉलिन मिनरो ने 58, आजम खान ने 44 रन की 4 रहाना इनिंग्स खेली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर सर्विस से होगा। PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की ज़ेर इंतजाम हॉकी लीग के लिए ट्रायल्स आज सुबह 10 बजे कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर होंगे। कलंदर्स की टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी के अलावा आकिब जावेद, समीन राना और आतिफ राना भी इस मौके पर मौजूद होंगे। लाहौर कलंदर्स के इस इकदाम से हॉकी के साबिक खिलाड़ी हनीफ खान और शकील अब्बासी भी खुश। और प्रोग्राम हारना मना है में 500 की दौड़। अदाकारा मरीम नफीस ने साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को हरा दिया। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची ने कम स्कोर किया। कराची की सिलेक्शन में मसला आ रहा है। क्रिकेटर यासिर शाह का कहना था कि हैदर अली अपना बेस्ट शॉट मारते हुए आउट हुआ। अदाकारा मरीम नफीस का कहना था कि अगर वुमेन्स क्रिकेटर्स को सहूलियात दें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Thank you.